तो इस बात को पहली प्राथमिकता यह है कि लोगों की ज़िंदगी को बचाने के लिए उस दृष्टि से जो काम हो रहा है उसमें वो हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ में जो दूसरा महत्वपूर्ण है, अब ज़िंदगी बचाने के साथ साथ में दूसरा काम ये है कि लोगों को राहत देना बहुत आवश्यक है। इमीडिएट रिलीफ, यानी कि किसी का घर ही नहीं रहा, उसको टेंट तक नहीं मिल पा रहा है, वो चिंता का विषय है। किसी घर में खाना बनाने के लिए जगह, अब मैं कल एक जगह गया तो वहाँ पर हमने देखा कि घर से बाहर गैस का चूल्हा सड़क पर लगा करके उन लोग वो खाना बना रहे हैं, जगह नहीं बची घर में, घर टूट गया, तबाह हो गया। तो ऐसी स्थिति में एक चिंता करने की सरकार की जिम्मेदारी है। और यहाँ बुनतर में हम देख रहे हैं कि जो तबाही हुई है बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखिए इस बार बरसात और बारिश के कारण बहुत बड़ी क्षति हिमाचल प्रदेश में हुई है, जानमाल की हुई है। जो अभी तक की सूचना है के अनुसार 25 से ज़्यादा लोगों की दुखद मृत्यु सिर्फ 3 दिन के अंदर हुई है। और जो क्षति हुई है, मैं समझता हूँ कि आज तक के इतिहास में कभी भी इतना नुकसान बरसात के मौसम में बारिश के कारण नहीं हुआ जितना अब की बात हुआ है। स्वाभाविक रूप से ये हम सब के लिए चिंता का विषय है, इसकी भरपाई कैसे होगी। लेकिन मैं सबसे पहले जो ज़रूरत थी वो ज़रूरत थी कि राहत कार्य प्रभावी ढंग से हो सके। ज़रूरत थी कि जो लोग फंसे हुए हैं उनकी जान कैसे बचाई जा सके। उसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री जी से हमारी बात हुई, मेरी पीएमओ में बात हुई, पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात हुई, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से भी बात। हम लगातार उन लोगों के साथ संपर्क में भी रहे। और केंद्र सरकार का मैं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा कि जब बहुत क्रूशियल टाइम था लोगों की ज़िंदगी को बचाने का, उस वक्त उनने एनडीआरएफ की टीम रवाना की, तुरंत की। और ये भी कहा गृह मंत्री जी ने हमसे कि और ज़रूरत होगी तो और करेंगे। और उसके बाद दूसरा पार्ट, जो लोग फंसे हुए थे, कुछ पानी के बीच में फंसे हुए थे, कुछ जगह ऐसी जगह फंसे थे कि अगर थोड़ी देर भी राहत वहाँ पर नहीं पहुँची, यानी कि उनको बचाव करने के लिए काम नहीं हुआ होता तो उनकी ज़िंदगी संकट में थी। तो उसके लिए केंद्र की ओर से एनडीआरएफ के साथ साथ में एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर भेजना, उससे बहुत बड़ी राहत मिली और ज़िंदगी को बचाने में सफलता उसमें मिली है। अभी भी हम इस बात को देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में बहुत जगह लोग फंसे हुए हैं, लेकिन खबर ये भी है कि सुरक्षित है। सड़क मार्ग बिल्कुल अवरुद्ध पड़े हुए हैं, नेशनल हाईवे कई जगह से टूट करके तबाह हो गया है। और उसके साथ साथ में दूसरी बात, जो पानी की सप्लाई बंद हो गई है, बिजली की सप्लाई बंद है। आप देखिए कुल्लू मनाली का ये इलाका, बुनतर का ये इलाका, जहां अब वो पिछले कल से जो है वो पावर सप्लाई आ पाई है, नेटवर्क आ पाया है। इससे पहले तो बिल्कुल कनेक्टिविटी ही ख़त्म हो गई थी। मेरा उसमें प्रदेश सरकार से इस बात के लिए आग्रह जरूर है कि विपक्ष की ओर से हमने कहा कि इस संकट के क्षण में हम हर तरह की मदद जो कर सकते हैं वो करेंगे। केंद्र के समक्ष भी हम अपनी बात रख रहे हैं और प्रदेश सरकार के सामने भी। जो राहत कार्य यहाँ बुनतर आकर के जिस प्रकार से हमने देखा कि बुनतर के अलावा दूसरी जगह भी हमने जाकर के देखा, राहत कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है। और इमीडिएट, क्योंकि इस सारी सिचुएशन को सहज रूप में ऐसे नहीं ले, नॉर्मल सिचुएशन नहीं है ये। जो राहत कार्य होना चाहिए तुरंत होना चाहिए, बड़े स्तर पर होना चाहिए। अभी अधिकारी नहीं पहुंच पाए हैं और उसके बाद अभी किसका कितना नुकसान हुआ, ये सारी चीज़ को लेकर के मैकेनिज्म ही डेवलप नहीं हो पा रहा है। वो चिंता का विषय है। जल्दी से राहत मिले और जहाँ जहाँ जिन लोगों की जिस तरह की आवश्यकता है उस पर वहीं पर ही मौके पर निर्णय करना चाहिए। कुछ जगह उनको तुरंत ठहरने की व्यवस्था करने की ज़रूरत है, वो करनी चाहिए। कुछ जगह भोजन की व्यवस्था करने की ज़रूरत है, क्योंकि सब कुछ उनका तबाह हो गया, घर रहा ही नहीं, तो उनके लिए उस तरह से व्यवस्था करनी चाहिए। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा संकट है हिमाचल प्रदेश के लिए, वक्त लगेगा थोड़ा बाहर आने के लिए। और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे केंद्र का नेतृत्व और प्रदेश का जो सरकार सब मिल करके इस राहत की घड़ी में जो हमको सहयोग देंगे, उससे बहुत बड़ी एक राहत हमारे उन लोगों को मिलेगी जो प्रभावित हुए।